नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वेल्थ मैनेजमेंट विद नितेश में, जहां पे हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स एंड एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। मार्केट इस समय अपने ऑल टाइम हाई पे है और एज एन इन्वेस्टर हमारे मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि इस समय हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो इसी वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमारा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस समय, जबकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है और रोज़ नए हाईज बनाने की कोशिश कर रहा है। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। सबसे पहला पॉइंट कि आपको मार्केट को टाइम नहीं करना है। मार्केट को टाइम करने का मतलब है टॉप या बॉटम ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। कई इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि मार्केट इस समय अपने ऑल टाइम हाई पे है तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और जब मार्केट गिरेगा और एक लो बना करके वापस रिवर्सल लेगा, वहाँ से हम इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। ये स्ट्रैटेजी बहुत गलत स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि चाहे आप कितने भी बड़े इन्वेस्टर हों, आप मार्केट के टॉप और बॉटम नहीं ढूंढ पाते हैं, नहीं डिसाइड कर पाते हैं। ये प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए बजाय इसके कि आप मार्केट को टाइम करें, मार्केट को समय दीजिए, टाइम दीजिए मार्केट को टाइम दीजिए, समझिए मार्केट को, देन इन्वेस्ट कीजिए। सो टाइमिंग नहीं करना है मार्केट को, आप एक थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मेरा तो मानना ये है कि इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट दिन है टुडे। टुडे का मतलब मैं आज के डेट की बात नहीं कर रहा हूँ। टुडे मीन्स वेन एवर यू हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट। आपने जिस दिन इन्वेस्टमेंट को डिसाइड किया है, इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया है, वही दिन आपके लिए इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट दिन है, चाहे मार्केट किसी भी कंडीशन में हो। समय के अनुसार थोड़ा बहुत चेंजेस होना चाहिए, जैसे कि अगर मार्केट इस समय ऑल टाइम हाई पे है तो एक साथ पूरा पैसा इन्वेस्ट करना एक वाइज डिसीजन नहीं होगा मेरे ख्याल से। थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थोड़ा अभी इन्वेस्ट किया, मान लीजिए 100 रुपये है, 30-35 रुपये अभी इन्वेस्ट कर दीजिए, 30-35 रुपये 2-3 महीने बाद, देन बचा हुआ 2-3 महीने बाद, या इस बीच अगर मार्केट में कोई बड़ा फॉल आता है तो वहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए। तो ये एक तरीका होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। टाइम नहीं करना है हमें मार्केट को। दूसरा पॉइंट, मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको वो सेक्टर समझ में आता है या नहीं समझ में आता, वो बिज़नेस आपको समझ में आता है या नहीं आता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो मेरा सजेशन रहेगा निफ्टी की जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, उन कंपनीज़ को चूज़ कीजिए, उनमें से किसी पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो अच्छी कंपनीज़ होती है, ब्लू चिप कंपनीज़ होती है। तो एक अच्छी फंडामेंटल्स होते हैं उन कंपनीज़ की, उनकी बैलेंस शीट अच्छी होती है। और मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, उस शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को ज़रूर देखिए कि पहले जब कभी भी मार्केट में बेयर रन आया था तो उसने किस तरीके से परफॉर्म किया था। क्या बहुत ज़्यादा गिरा था, या फिर भी बेयर रन होने के बावजूद भी मार्केट उस स्टॉक ने अपने आप को संभाल लिया था। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद ही किसी स्टॉक को डिसाइड करें। तो स्टॉक डिसीजन से पहले, स्टॉक सिलेक्शन से पहले इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें। फंडामेंटल और बैलेंस शीट तो सबसे मेन है, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। देन आपको वो बिज़नेस भी समझ में आना ज़रूरी है, और उसकी पास्ट परफॉर्मेंस भी देखें। उसके बाद ही किसी स्टॉक को सेलेक्ट करें इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करता हूं तो लॉन्ग टर्म रन को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी स्टॉक में वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो आपको एक लॉन्ग टर्म का होराइजन रखना ज़रूरी है। लंबे समय की अवधि के लिए उस स्टॉक के साथ जुड़े रहें, जब तक कि उस स्टॉक के अंदर कोई बुरी बात ना दिखे आपको। अगर उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, उस बिज़नेस के अंदर ग्रोथ दिख रही है आपको, कंपनी के अंदर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, देन आपको उस स्टॉक से निकलने की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसमें लंबा समय रुकना चाहिए, तभी आपको एक प्रॉपर वेल्थ क्रिएट होने की एक प्रॉपर आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने कई कहानियाँ सुनी होगी इन्फोसिस को लेके, विप्रो को लेकर के, कि 1996 में अगर आपने इन्फोसिस के 100 शेयर लिए होते तो इस समय आप करोड़पति होते। तो ये कहानियाँ नहीं है, दीज आर फैक्ट्स। बट जिन्होंने उन्हें समय दिया है वही लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। 25 साल तक इन्वेस्ट करके रखना एक स्टॉक में बहुत ज़्यादा पेशेंस का काम होता है। तो पेशेंस टेस्ट करता है इक्विटी शेयर मार्केट, लेकिन उसका एक रिज़ल्ट बहुत अच्छा देता है अगर आपके फंडामेंटल जो आपने रिसर्च की है वो सही से की है। तो अच्छी रिसर्च कीजिए और उन स्टॉक में लंबे समय तक बने रहिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ये एक श्योरिटी है। चौथा पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो एक रियलिस्टिक आपके पास में एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। इन्फोसिस ने अगर मैं बात करूँ तो पिछले 25 सालों में 30% का कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है।
बट ये इन्फोसिस हज़ारों स्टॉक्स में से ये एक स्टॉक्स है, और भी कई स्टॉक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जिन्होंने इतना अच्छा रिटर्न दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं आप किसी भी स्टॉक से 30% 40% के रिटर्न की उम्मीद करें लॉन्ग टर्म होराइजन में। किसी एक साल में वो 100 गुना बढ़ जाए, 100% बढ़ जाए, मैं मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे साल में वो 30% गिर जाए, तीसरे साल में वो फिर से 100% बढ़ जाए, तो कुछ सालों में रिटर्न्स अच्छे हो सकते हैं, मैं मानता हूँ। बट लॉन्गर होराइजन में आपकी एक्सपेक्टेशन एक रियलिस्टिक होनी चाहिए। आप सोचिए कि इन्फोसिस की तरह सारे स्टॉक्स आपको 30% की एनुअल ग्रोथ रेट देंगे कंपाउंडेड रूप से एक 20-25 साल के होराइजन में, तो ये एक गलत एक्सपेक्टेशन होती है। इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें स्टॉक से नहीं रखनी चाहिए। एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए ताकि वो आपकी एक्सपेक्टेशन को वो शेयर बीट कर सके और आपको एक खुशी हो, उस रिटर्न की खुशी हो, वो जो जनरेट हो रही है वेल्थ उसकी खुशी हो। ओके, आखिरी पॉइंट, बट उसे हम मतलब वो कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले आपके पास में गोल होना चाहिए। उसमें अपने इन्वेस्टमेंट को किसी गोल के साथ अटैच कीजिए ताकि आप लोगों को एक एग्जिट पॉइंट मिल सके। क्योंकि अगर आप बिना गोल के अगर इन्वेस्ट कर देंगे, कई लोग करते हैं जिनका टारगेट से वेल्थ क्रिएशन होता है, उन्हें कोई गोल नहीं होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर मेरा मानना पर्सनली ये है, दो इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस, बट हाँ फिर भी मेरा मानना ये है कि आपका एक गोल होना बहुत ज़रूरी है। अपने इन्वेस्टमेंट को किसी गोल के साथ अटैच कीजिए। मुझे 30 साल बाद में घर बनाना है, मुझे 20 साल बाद बच्चों की शादी करनी है, मुझे 5 साल बाद कार लेनी है, मुझे यूएस का एक ट्रिप करना है। तो ये सब गोल्स अपने अपने गोल होते हैं सबके। तो एक गोल को अटैच कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट के साथ ताकि जब वो गोल आने लगे, गोल के पास में जब आप आएँ, जब आप गोल अचीव करें तो आपको एक एग्जिट पॉइंट मिल सके। अदरवाइज एक एग्जिट पॉइंट ही नहीं मिलेगा तो फिर आप उस इन्वेस्टमेंट का एक अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। सो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी आपसे, ये चीज़ का मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। मेरा मानना ये है कि इस समय इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इस समय क्या, किसी भी समय जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। बट इस समय तो इन बातों को स्पेशली ध्यान में रखना ज़रूरी है ताकि कोई गलती ना हो जाए इन्वेस्टमेंट को लेकर के, क्योंकि स्टॉक मार्केट इस समय अपने ऑल टाइम हाई पे है। आई होप जो चीज़ें मैं समझाना चाहता था वो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, एंड हाँ, अगर पहली बार चैनल को विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।